बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा जो 10 मिनट में रेडी हो जाता है। ऑरेंज से हम रेडी करेंगे क्योंकि ऑरेंज का मौसम है। तो आपने रेसिपी जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना है और लास्ट तक देखिए स्किप के बगैर कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी किस तरह से रेडी होती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी ये मैंने चौरस वाली डिश ले ली, जो भी आपके पास हो। तो आपने इसको पहले ग्रीस कर लेना है और फिर आपने ऑयल या मक्खन से ग्रीस कर लें इसको। और ये मेरे पास नारियल का बुरादा है 1 कप। इसको आपने इजीली जो है इस पे स्प्रेड कर देना है, एक लेयर लगा लेनी है अपनी डिश के अकॉर्डिंग। तो इसको सबसे पहले आपने रेडी करना है और इसको हम रखेंगे एक साइड पे। तो जी इधर कस्टर्ड के लिए हमें चाहिए 3 पाव दूध, यानी 3 ग्लास फुल ऑफ क्रीम होना चाहिए। दूध जो आप घर में यूज़ करते हैं वो ले लीजिए आप। तो 3 ग्लास इसमें जाएंगे और इसमें जाएंगे 5 टेबलस्पून चीनी के और 3.5 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। तो आप इसमें कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें वाइट चाहिए, तो हमने इसलिए कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। तो ये जो है हमारे पास वनीला एसन है, इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। फ्यू ड्रॉप्स इसके डालेंगे हम टेस्ट के लिए। तो जी पॉट ले लेते हैं, उसमें 3 टेबलस्पून आपने पानी के डालने ताकि दूध हमारा नीचे ना लगे। तो ये भी एक टिप है, अगर आप पानी डाल लेंगे तो आपका दूध जो है नीचे नहीं लगेगा। 3 ग्लास मैंने दूध के डाल लिए हैं, इसको एक बॉयल आने तक आपने पकाना है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही थोड़ा सा दूध निकाल लूँगी ताकि मैं इसमें जो है कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर सकूँ। तो जी चीनी को हम इसमें शामिल कर देंगे और एक बॉयल आने देंगे इसको, और कॉर्नफ्लोर को इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आप, ताकि कोई भी लम्स गुठली वगैरह इसमें ना हो। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी यहाँ दूध में बॉयल आ गया, तो अब हम इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और साइड से दूध को जो है वो मिक्स करके बीच में शामिल करेंगे। और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम आपने करनी है। और यहाँ पे आप मीठा भी इसका चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। तो जी एक बार और मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो है नीचे ना बैठा हो, तो इसलिए हमने इसको मिक्स करके स्लोली जो है डालना है और जल्दी से चम्मच चलाना है ताकि कोई भी इसमें लम्स गुठली वगैरह ना आए। तो जी यहाँ आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और जी यहाँ फ्यू ड्रॉप्स हम वनीला एसन के डालेंगे और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है और गहरा होने तक पकाएंगे इसको। हल्की आंच पे आपने पकाना है। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि ये कितना थिक है, बड़े बड़े से बबल्स आ गए हैं। तो ये बस कस्टर्ड की तरह हमने इसको रेडी करना है और इसको थोड़ा सा और थिक कर लेंगे और गर्मा गर्म ही हमने इसमें अपनी डिश में स्प्रेड कर देना है। क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो ये जल्दी से जमने लगता है, तो जल्दी से आपने इसमें पोर करना है और इवनली इसको स्प्रेड करेंगे हम। स्पैचुला की मदद से आपने इसको स्प्रेड कर देना है ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे ये। तो जी यहाँ हमने किनू ले लिए हैं हस्बे ज़रूरत, जितने हमें 3 कप जो है जूस चाहिए तो उसके हिसाब से आप ले लें। तो जी 7 टेबलस्पून इसमें चीनी के जाएंगे और इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के जाएंगे। तो जी इससे आपने सबसे पहले अच्छे से वॉश करना है और फिर सेंटर से इस तरह से नाइफ से कट कर लें सब ऑरेंजेस को। तो जी हम फिर इसका जूस जो है वो निकालेंगे। तो इस तरह से पॉट जो है आपको मिल जाता है बर्तनों वाली शॉप से, बहुत ही सस्ता होता है। तो इजीली आप इसको जो है निकाल सकते हैं जूस को। तो इस तरह से आपने तमाम जो है ऑरेंजेस का जूस निकाल लेना है। तो ये छिलके भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसको आपने कटिंग करके सुखा के पाउडर बना लेना है और स्किन पे आप जो है रोज़ वाटर में मिक्स करके अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जी इसको मैंने चम्मच से जो है अच्छी तरह से जूस निकाल लिया इसका। और एक ये तरीका है कि आप लेमन की तरह इसको स्क्वीज़ कर लें जाली में, स्ट्रेनर में किसी भी, अगर आपके पास ये पॉट नहीं है तो। इस तरह से मैंने तमाम जूस जो है निकाल लिया है। तो मेजरिंग कप ले लिया है, तो 3 कप मैं डालूँगी जूस के। आप कोई भी रेगुलर चाय वाला कप जो है सेट कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा खट्टा जूस है तो आप 2 कप जो है जूस के डालें और 1 कप पानी का डाल लें तो इक्वली हो जाएगा। तो मेरे इतने खट्टे नहीं थे तो मैंने 3 कप ही जूस के डाले और कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर देंगे।
और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स गुठली वगैरह ना हो। तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को फिर हम इसकी जो है जेली रेडी करेंगे और इसमें चुटकी एक ज़र्दा कलर डालेंगे ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए इसका। जो हम चावलों में इस्तेमाल करते हैं वही हम इसमें ऐड करेंगे। तो एक पॉट ले लेते हैं, उसके अंदर आपने मिक्स करते हुए इसमें शामिल कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है और चीनी भी इसमें डाल देंगे। अगर तो किनू आपके ज़्यादा खट्टे हैं तो उसी हिसाब से ज़्यादा चीनी जाएगी, अगर कम खट्टे हैं तो फिर कम। आप इसको टेस्ट कर लीजिए इधर और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। और जी मिक्स करते हुए इसी तरह से आपने पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि इसका कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी निकल जाए और ज़बरदस्त सी हमारी जो है जेली रेडी हो जाए। इसको हम थिक कर लेंगे। तो आपने थोड़ी देर इसको पकाना है, 4 से 5 मिनट आप इसको पकाएंगे। तो मैं भी थिकनेस आपको इसकी चेक करवाती हूँ। ये देखें इतना थिक होना चाहिए। तो बड़े बड़े से बबल्स आ जाएंगे और ये थोड़ा सा गहरा सा हो जाएगा। तो जी फिर हम गर्मा गर्म ही उसके ऊपर पोर कर देंगे। तो जी इधर हमारा जो है जेली बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम डाल देते हैं गर्मा गर्म इसी के ऊपर। और जल्दी से आपने ये काम करना है क्योंकि जल्दी से जमने लगता है। क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है तो इस तरह से स्पैचुला की मदद से आपने इवनली इसको जो है सेट कर लेना है। और ये देखें इस तरह से कि खूबसूरत भी लगे। और रूम टेम्परेचर पर इसको हम ठंडा करेंगे। फिर जब ये रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको 10 से 20 मिनट जो है फ्रीज़र में रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो चिल ठंडा करके आप इसको सर्व कीजिए। तो बिल्कुल 10 मिनट में ये रेडी हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मीठा बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑरेंज का मौसम है, जाने से पहले पहले आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो जी इसको मैंने फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया था 20 मिनट। अब हम इसकी अपनी डिश के अकॉर्डिंग जो है इसकी कटिंग कर लेंगे जितने हमें स्लाइस चाहिए होंगे। तो आप इसको जो है शीशे के ग्लासेस में भी इस तरह से सर्व कर सकते हैं। पहले आप कस्टर्ड उसमें डालें और फिर उसके बाद आप ये जेली डालें। तो आप वैसे भी उसको ग्लासेस में सर्व कर सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो आप उसी तरह से सर्व कर लें इसको। तो जी इस तरह से मैंने इसका रोल बना लिया और अब हम डिश में निकालते हैं। तो मैं इसके लिए दूसरा चम्मच ले लेती हूँ ताकि इजीली ये हम इसको डिश आउट कर सके। तो इसी तरह से जो है मैं बाकी के भी निकाल लूँगी और सर्व करके दिखाते हैं डिश में आपको इसके फाइनल लुक। तो जी ठंडा चिल करके आपने इसको सर्व करना है और ज़रूर बनाइएगा। सर्दियाँ जाने से पहले पहले ज़रूर बनाइएगा इसको। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।